किसी व्यक्ति को अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, इसमें दिया है लेंस की क्षमता, दिया है कितना, प्लस 1.5। लेंस की क्षमता को बोलते हैं पी। पी बराबर कितना है, प्लस 1.5। निकालना क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, एफ। और हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है फोकस निकालने के लिए। जब दिया रहेगा P तो P बराबर फार्मूला होता है 1/f, जहां F होगा मीटर में, F मीटर में हो। अब यहाँ देखिए P कितना दिया है, P दिया है 1.5 बराबर 1/f। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.5f बराबर 1। तो f बराबर यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 1/1.5। तो f बराबर, देखिए यहाँ पे से पॉइंट को उड़ाएंगे हम तो मिलेगा 10/15। तो f बराबर जब इसको आप काटिएगा तो मिल जाएगा आपको 0.66। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, f को क्या में रखे हैं, मीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, अगर आपका f प्लस में आता हो तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? अगर आपका f का मान जो होगा, f का जो मान होगा वो प्लस में आता है तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि संशोधित करने के लिए, संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर f का मान प्लस में आए तो कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। अगर यही f का मान माइनस में होता तो समझ जाते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग होगा। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। उसकी दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या है, देखिए -5.5 डायोप्टर। डायोप्टर को क्या में लिखा जाता है, P में। P मतलब होता है क्षमता। लेंस की क्षमता कितना दिया है, 5.5 डायोप्टर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बराबर -5.5 दिया हुआ है। और देखिए इसमें निकालना क्या है, निकालना है फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या बोलते हैं, F। तो F निकालना है हमें ना, F बराबर वाट, F निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, पहले ही हम आपको F के लिए दो फार्मूला बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे F के लिए दो फार्मूला है। एक है F निकालने के लिए P बराबर 100/f, जहाँ पे क्या होना चाहिए, F सेंटीमीटर में हो। और एक है P बराबर 1/f, जहाँ पे F क्या में होना चाहिए, मीटर में हो। तो आपको जब भी दिया रहेगा क्षमता, यानी डायोप्टर में जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा -5.5 डायोप्टर जो दिया है वो लेंस की क्षमता है, अगर लेंस की क्षमता दिया हुआ रहेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला लगाइएगा P बराबर 1/f। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे F निकालने के लिए, P बराबर 1/f। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ F मीटर में हो। अब यहाँ पे देखिए P आपका कितना है, तो P है -5.5 बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो यहाँ पे मिलेगा -5.5f बराबर 1। और f का यहाँ वैल्यू निकालेंगे, f बराबर 1/-5.5। और यहाँ पे देखिए f बराबर, जब इसको हम पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और बट्टा यहाँ पे नीचे हो जाएगा -55। तो f बराबर जब इसको हम काटेंगे 2 से काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 11 पचे 55, यानी 2/11 मिला। तो f बराबर 2/-11। जब आप इसको काटिएगा तो f बराबर आपको मिलेगा
0-0.181 इस टाइप से आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, F मीटर में हम रखे थे तो यहाँ पे लिख लेंगे मीटर। और यहाँ पे देखिए ये F माइनस में आया है तो ये F क्या बताता है, ये F बताता है कि ये जो दृष्टि दोष हुआ है इस व्यक्ति को, उस किस लेंस से अपना ये दृष्टि दोष को दूर कर सकता है, अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। समझ में आया? अगर प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस, अगर माइनस में आएगा F तो अवतल लेंस। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि संशोधित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा। आप हमेशा याद रखिएगा, आपको याद क्या रखना है, देखिए याद यही रखना है कि अगर आपका F माइनस में आ जाए, अगर आपका F माइनस में आएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कौन लेंस यूज होगा, अवतल लेंस। अगर यही प्लस में हो रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब प्लस में आया था तो हम क्या लिखे थे, उत्तल लेंस। समझ में आ गया? F माइनस में आने का मतलब यही होता है, ये बताता है कि कौन सा लेंस इस व्यक्ति को उपयोग करना होगा अपने दृष्टि को दूर करने के लिए। यानी माइनस में आएगा तो अवतल लेंस, अगर प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस प्रयोग होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.5D क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। ये आपका क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से आपके पास 3 क्वेश्चन और दिया है। देखिए दिया है A, B और C। ये तीनों क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन से हल करना है। तो देखिए कैसे हल होगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए दिया है ना यहाँ पे क्षमता कितना दिया है, तो -4.5D। तो इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर A, B और C को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है P बराबर, P मतलब होता है क्षमता, कितना दिया है, -4.5D दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला पूछा है कि यह व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो आप याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है, ये माइनस कितना दिया है, -4.5D P दिया है, P बराबर -4.5D। ये जो माइनस है ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर समझ जाइएगा आप कि अगर माइनस दिया है, P बराबर अगर माइनस में हो तो आप समझ जाइएगा कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है। समझ में आ गया? अगर यही P बराबर +4.5D होता तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ होता। तो आपको यहाँ से आपको जानना है कि अगर P का मान माइनस में हो तो उस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो दूर दृष्टि दोष नहीं हुआ है बल्कि निकट दृष्टि दोष हुआ है। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन A का आंसर लिखते हैं हम कि यह व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखिए पहला कैंसर हो गया। आप यहाँ याद रखिएगा हमेशा कि अगर P बराबर माइनस में रहे तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। समझ में आ गया? तो पहला कैंसर क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर B देखिए, बोल रहा है कि संशोधित लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी B में पूछा है, B में क्या पूछ रहा है कि F बताइए, F फोकस कितना होगा। तो F निकालने के लिए मेरे पास क्या फार्मूला है, फार्मूला है P बराबर 1/F, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ F मीटर में हो, ये फार्मूला होता है। तो देखिए P आपका कितना दिया है, P दिया है -4.5 बराबर F कितना है, F देखिए F तो नहीं है तो 1/F लिखाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो -4.5F बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1
तो यहाँ से f निकालेंगे, f बराबर 1 बटा इधर आ जाएगा बटे में आ जाएगा -4.5। अब देखिए f बराबर ई पॉइंट को जैसे ही हम उड़ाएंगे हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा -445 हो जाएगा ना। अब देखिए f बराबर इसको काटिएगा 2 से नहीं 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 9 पचे 45, 9 मिलेगा, 5 9 45। अब जब इसको हम काटेंगे f बराबर तो मिलेगा -0.222, हमेशा 2 आते रहेगा तो इतना लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मीटर में है तो मीटर में हम लिखेंगे क्योंकि f को हम मीटर में रखे हैं। अब ये देखिए f क्या आया है, माइनस में आया है। देखिए f माइनस में आया तो हम बता चुके हैं कि f अगर माइनस में आए तो क्या होता है, कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस प्रयोग होता है। तो देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि संशोधित के लिए लेंस की प्रकृति क्या है। तो लेंस की प्रकृति यहाँ से देखिए मालूम हो गया कि f बराबर अगर माइनस में आ गया तो समझ लीजिए कि लेंस का प्रकृति कौन सा है, कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस है। और यही माइनस में ना होकर प्लस में रहता तो कौन सा लेंस हो जाता, तो उत्तल लेंस हो जाता। तो यहाँ पे देखिए तीसरा का भी आंसर मिल गया, यहाँ पे सी का मिल गया। लिखेंगे लेंस की प्रकृति में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अवतल लेंस। देखिए ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे।